सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और दुनिया के हर इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही हेडलाइन चल रही हो, भारत में मिला दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, लेकिन उसी खबर के नीचे एक और लाइन चमक रही हो, एक ऐसा दरवाजा जिसे आज भी खोलने से डरती है सरकार। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उस दरवाजे के पीछे सिर्फ सोना और हीरे नहीं, बल्कि कोई ऐसा रहस्य छुपा हो जिसके खुलते ही इतिहास, विज्ञान और आस्था आमने सामने आ जाए। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक सच्चा, दर्ज और आज भी जिंदा रहस्य है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल मिस्ट्री, साल 2011। जब पहली बार इस मंदिर के तहखानों का सच दुनिया के सामने आया तो इसे कहा गया 21वीं सदी का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी खजाना। आज इस वीडियो के पार्ट 1 में हम बहुत शांति और विस्तार से समझेंगे यह मंदिर इतना खास क्यों माना जाता है, अरबों खरबों का खजाना यहाँ आया कहाँ से, और मंदिर के नीचे बने 6 रहस्यमयी वॉल्ट्स में आखिर किस वॉल्ट में क्या मिला। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ बताया गया हर तथ्य आपको उस रहस्य के और करीब ले जाएगा जिसे आज भी छुपा कर रखा गया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां भगवान विष्णु अनंत शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। लेकिन यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह स्थान हजारों वर्षों से धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और कई अत्यंत प्राचीन तमिल और संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर की जड़ें करीब 3000 से 5000 साल पुरानी हो सकती हैं। हालांकि समय समय पर इसका पुनर्निर्माण होता रहा, लेकिन मंदिर की अंदरूनी संरचना, तहखाने और रहस्यमयी दरवाजे आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्राचीन काल में थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे गहरा और रहस्यमयी संबंध था त्रावणकोर राज परिवार से। साल 1749 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने भारत के इतिहास का सबसे अनोखा फैसला लिया। उन्होंने पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद त्रावणकोर के राजा खुद को राजा नहीं कहते थे, वे खुद को कहते थे पद्मनाभ दास, यानी भगवान के सेवक। इसका अर्थ साफ था, राज्य भगवान का है और राजा सिर्फ उसके रक्षक हैं। यही कारण था कि टैक्स से आने वाला धन, व्यापार से मिली संपत्ति और युद्ध में जीता गया खजाना सब कुछ सीधे मंदिर के तहखानों में जमा किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी त्रावणकोर भारत के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता था, और हैरानी की बात यह थी कि इस राज्य पर कोई विदेशी कर्ज नहीं था। इतना विशाल खजाना आया कहां से? इस खजाने के पीछे 4 बड़े कारण माने जाते हैं। 1. भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य, अरब देशों, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। 2. मसालों का व्यापार, केरल की काली मिर्च उस समय ब्लैक गोल्ड कहलाती थी। 3. व्यापारी और विदेशी यात्री भगवान विष्णु को सोना, हीरे और दुर्लभ वस्तुएं दान में चढ़ाते थे। 4. युद्ध में जीता गया धन मंदिर में अर्जित किया गया। मंदिर में मिले रोमन और ग्रीक सिक्के इस बात का ठोस प्रमाण है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे कुल 6 तहखाने बने हुए हैं, जिन्हें वॉल्ट कहा जाता है। वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट डी, वॉल्ट ई और वॉल्ट एफ ये सिर्फ तहखाने नहीं थे, बल्कि एक तरह का एंशिएंट बैंकिंग सिस्टम। मोटी ग्रेनाइट की दीवारें, नमी से सुरक्षा और हवा दबाव संतुलन की अद्भुत प्राचीन तकनीक। साल 2011 में जब वॉल्ट ए खोला गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके अंदर मिला शुद्ध सोने की मूर्तियां, हीरे जड़े मुकुट, हजारों साल पुराने हार, बोरे भरकर सोने के सिक्के, 18 फीट लंबी शुद्ध सोने की माला। इस खजाने की अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई। लेकिन विशेषज्ञों ने एक बात साफ कही, यह पूरा खजाना नहीं है। वॉल्ट सी और वॉल्ट डी आंशिक रूप से खोले गए। यहां पाया गया पूजा में इस्तेमाल होने वाला सोना, चांदी के बर्तन, मंदिर की रोजमर्रा की संपत्ति। इन वॉल्ट्स को कम रहस्यमयी लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
वॉल्ट ई और वॉल्ट एफ में मिले। ऐतिहासिक दस्तावेज, शाही मोहरें, अनुष्ठानों से जुड़ी वस्तुएं। यह खजाना नहीं बल्कि इतिहास का जीवित प्रमाण है। लेकिन एक वॉल्ट ऐसा है जो आज तक नहीं खोला गया, वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर न कोई ताला है न कोई चाबी, सिर्फ नागों की आकृतियां और रहस्यमयी चिन्ह। मंदिर के पुजारी कहते हैं यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज के पार्ट 1 में आपने जाना पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्राचीन रहस्य, त्रावणकोर राजाओं का भगवान को समर्पित राज्य, मंदिर में जमा हुआ अरबों खरबों का खजाना और सभी 6 वॉल्ट्स की सच्चाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, वॉल्ट बी आज तक क्यों नहीं खोला गया? क्या सच में उस दरवाजे पर कोई श्राप है? क्या यह वॉल्ट सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है? और क्यों भारत की सुप्रीम कोर्ट तक इसे खोलने से पीछे हट गई? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल मिस्ट्री पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे वॉल्ट बी के सबसे डरावने रहस्य, नागबंधन और गरुड़ा मंत्रा की सच्चाई, और उस चेतावनी का मतलब जिसे सदियों से छुपाकर रखा गया है। अगर आपको रहस्यमयी इतिहास और छुपे हुए खजानों की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, वह आपकी सोच बदल देगा। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है।